हाय 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 गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो भाई सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई साहब, कंपनसेशन जो 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं ली तो उसका कंपनसेशन मैं करूंगा। आज किया है, 30 क्वेश्चन है आज। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो रही है यार, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई ना। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स double of itself in 3 years, तो how many years will it take for the amount to become 8 times of itself at the same rate of interest? तो क्या कह रहा है मेरे भाई कि कोई पैसा है सर, वो 2 गुना हो रहा है 3 साल में। तो ये बता दो कि सर 8 गुना कितने साल में होगा। तो सर 2 से अगर 4 गया तो फिर 3 साल, डबल हो रहा है ना। फिर 8 गया तो फिर 3 साल। तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, 1 से 8 गुना होने में 3 3 3 यानी 9 साल हो गया। ऐसे करो या तो ये क्वेश्चन, या फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में? सर अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। तो सर अमाउंट होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। ठीक है जी, वो पहले वाला ही करना है एग्जाम में। कैसे किया था सर मैंने? सर 1 से 2 में 3 साल, 2 से 4 में फिर 3 साल, और 4 से 8 में फिर 3 साल। तो 1 से 8 में कितने साल हो गए? 3 × 3 = 9। देखो अमाउंट 1 से 2, तो 2 अमाउंट हुआ, 1 प्रिंसिपल हुआ, इंटू 1 + r/100। ये मेरा सर हुआ 3 साल में। कह रहा है कि 8 जो हुआ वो कितने साल में हुआ, ये बता दो। सही है सर, अगर मैं करूं कि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूं और इस 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, 1 + r/100 की पावर 3 होल पावर 3। तो ये कितना हो गया? 3 × 3 = 9। और बेस जब सेम है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? सर t बराबर में 9। सही है, पर ये क्वेश्चन मैंने समझाने की कहां से आया, ठीक है, और वो एग्जाम अप्रोच। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो नंबर है 5:7 के रेशियो में। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2835। तो सम ऑफ द नंबर्स बता दो। मेरे भाई इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? अगर दो नंबर 5-7 में तो एक नंबर 5x, दूसरा नंबर 7x, और x क्या है? HCF। ठीक है भाई, HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर ही तो होता है। सर इसमें क्या ध्यान रखना है? सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। सही। पहला नंबर सर 5x, दूसरा नंबर 7x, प्रोडक्ट कितना दे रखा है सर? 28 35। 7 से काटो, 7 चौक 28, 0 और 7 पंजे 35। 5 से काटा, 5 8 40 और 1। तो एक्स स्क्वायर अगर मेरा 81 है तो एक्स कितना आ गया सर? 9। सही है, तो दोनों नंबर मुझे मिल गए। प्रोडक्ट कर लो उनका, मतलब उनका सम। तो 7 और 5 12, 12 इंटू 9 108। सही है जी। देखो बोल रहा है 10,400 को पी क्यू आर में डिवाइड करना है 1/2 1/5 1/6 में, तो क्यू का क्या शेयर होगा? अब देखो एक चीज देखना, अगर ये 2 5 6 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होते, सीधे सीधे होते, तो मैं क्या कह देता? सर 6 5 11, तो 13 की वैल्यू में एक 10,400 के बराबर कर देता। लेकिन इस केस में क्या करेंगे भाई? जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए तो आप सीधा एलसीएम लो। 6 5 और 2 का एलसीएम सर 30। तो ऊपर क्या आ गया? 2 इंटू 15, 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5। अब ये रेशियो आ गया। सही। तो अब मैं कह दूंगा 15 और 6 21 5 26, 26 की वैल्यू है 10,400 के बराबर। तो सर 26 चौक 104 होता है। नहीं समझे सर? 10,400 ये वैल्यू है 26 के बराबर। बताना क्या है सर? क्यू का शेयर जो कि है मेरा 6। ये देखो, ये हो गया 400, तो 6 इंटू 400 2400। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो। कह रहा है कि रमेश लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 15% सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों 2 साल के लिए। और इफ हिज टोटल इंटरेस्ट हुआ 675। ये देखो, ये मैंने दोबारा कर रहा हूं रिकॉर्ड, इसलिए पहले वाला आ गया। अगर उसने टोटल इंटरेस्ट 675 कमा लिया तो ये बता दो कि भाई कितना पैसा लगाया। ठीक है सर।
अब एक चीज देखना भाई, इसने कहा है इक्वल अमाउंट दोनों का, तो इस 12% की तो कोई ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं सर 100 रुपए डाले, पहले वाले में 12% रेट है 2 साल के लिए, तो 24 ब्याज मिल गया, तो अमाउंट 124 हो गया। दूसरा सर 100 रुपए डाले, 15% का 2 के हिसाब से 30% ब्याज हो गया, तो 130 अमाउंट हो गया। ठीक है, ऐसे करा, जरूरत नहीं थी कुछ भी करने की ऐसे। इसने कहा है कि इंटरेस्ट 675 है दोनों का मिला के, मेरे हिसाब से कितना है सर 54, तो मैं कह दूं सर 675 आपके हिसाब से, 54 हमारे हिसाब से। निकालना क्या है ये वैल्यू, भाई दोनों की 100 ही है, तो ये 12% लेंट एट 12% ये लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, कर दो। गुणा 100 सही कर रहे हैं क्या? हाँ, सॉल्व करो भाई। ये सर 27, ये गया 50, 27 से काटो, जाएगा क्या? 3 से काटो सर, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 25, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 25 इंटू 50, 25 पंजे 125 यानी 1250। सही है, आसान था क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। वही प्राइम की डेफिनेशन बता दी जो मैं हमेशा बताता आया हूं। क्या? प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से जाएगा भाग या फिर 1 से। अब कह रहा है कि लेट के बी ए प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, तो आप एक 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर मान लो जो इसने के बोला है, फिर बता दो कि सर के स्क्वायर प्लस 19 जो है वो 12 से डिवाइड होने पे उसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। यानी देखो भाई 5 से ऊपर है के और प्राइम नंबर है, तो 5 से ऊपर कौन सा प्राइम नंबर आएगा, जस्ट ऊपर ही मान लो 7। 7 मैंने के की वैल्यू यहां पुट करी, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 19 सर 68। अब ये कह रहा है इसको अगर 12 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बता दो भाई, कर देंगे सर। सर 12 पंजे 60, बच गया 8, तो 8 मेरा रिमाइंडर आ गया। 7 की जगह आप 11 मान लो, 13 मान लो, के की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड कर दो, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि 7 ही क्यों माना, उसने बोला प्राइम नंबर 5 से ऊपर। अगला देखो, कह रहा है कि एक स्कूल है उसमें 45% फीमेल स्टाफ है और 80% फीमेल स्टाफ और 60% मेल स्टाफ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो भाई साहब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ इन स्कूल। कर देंगे सर। सर एक चीज सिखाई थी मैंने, कैसे मानू टोटल वैल्यू 100। अब मुझे नहीं पता ना 100 यार कटेगा कि नहीं कटेगा, 100 क्या पता सर, सॉरी 100 अगर मैं सॉरी यार, अगर मैं 100 मान लूँ और उससे अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो ये पॉइंट में आ जाए, क्या पता। तो कैसे मैं टोटल नंबर मानूं, तो मैंने क्या कहा था सर, जितने भी परसेंट दे रखे हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करो। 45% होता है सर 5 नाम 45 बटा 20। 80% होता है सर 8 बटा 10 यानी 4 बटा 5। और 60% होता है सर 6 बटा 10 यानी 3 बटे में 5। इन सब का जो डिनोमिनेटर में है ना, जो नीचे हैं, उन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 55 25 दूनी 50 यानी 500। तो सारे मैं लोग मान लेता हूं 500 हैं। अब सॉल्व कर लो, अब नहीं कटेगा, अब पॉइंट में नहीं आएगा। पहले कह रहा है 45% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। अगर 45% फीमेल है तो 55% मेल, सही है। तो फीमेल कितनी आ गई भाई, 45 का 500 का 45% करूंगा तो कितना आएगा, 45 को 5 से गुणा कर दो, कितना आता है 225। सर ये हो गया 225। 225 ये है तो 500 में से गए तो 275 मेरे मेल हैं। सही है जी। कह रहा है कि 80% फीमेल स्टाफ पीजी हैं, तो नॉन पीजी कितने हुए सर 20%। 225 का 20%, 20 होता है सर 1/5, तो 1/5 कर दो 225 का, तो कितना हो गया 5 चौक 20 पचम 25। ठीक है। मैं नॉन पीजी क्यों, क्योंकि मुझे मतलब ही नॉन पीजी से है मेरे भाई, ज्यादा अपने को करना ही नहीं है कि पहले ये निकालो और फिर उसमें माइनस करो, नहीं। अगर 80% पीजी है तो बचे हुए जो 20% है वो नॉन पीजी है। ऐसे ही मेल में 60% पीजी है तो 40% नॉन पीजी है। 40% क्या होता है 4/10 यानी 2/5। इसका 2/5 करो सर, 5 से काटा 55 25, फिर 55 25, 55 इंटू 2 110 करके देख लेना टोटल कितना आ गया। इनको जोड़ दो, क्योंकि इनका
ये टोटल का कितना परसेंट है यही तो पूछा है। तो सर 155 500 का कितना परसेंट है? 0 से 0, 5 से 1 काटा, 5 थी 15, 5 एकम 5। बहुत आसान क्वेश्चन, 31%। अगला देखो भाई, कह रहा है कोमल है सोल्ड वो कोमल दो उपकरण प्रत्येक को 4982 की दर से बेचती है। ठीक है सर, कोमल के पास भाई दो डिवाइस हैं, उसने दोनों को 4982 में बेच दिया। ठीक है सर, कह रही है कि एक में उसने 6% प्रॉफिट और एक में 6% का लॉस लिया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस बता दो दोनों की। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि दोनों की सेलिंग प्राइस इसने कही है सेम है। ठीक है सर, पहले पे 6% प्रॉफिट, 6% यानी 6/100 यानी 3/50, तो 50 की वैल्यू वो सॉरी 50 की चीज 53 में बेच दी प्रॉफिट। दूसरा 6% का लॉस, तो 3/50, तो 50 की चीज 47 में बेची। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों डिवाइस को इतने में ही बेचा, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। क्या मेरी सेम है? सर नहीं, तो इसको सेम बनाओ। तो सेम बनाने के लिए इसको 47 से कर दूं मल्टीप्लाई और इसको 53 से। सही है, अब देखो अब सेम है, इसको इधर 47 से किया तो मेरे भाई इधर भी 47 होगा, और इधर 53 से किया तो इधर भी 53 होगा। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दोनों डिवाइस का मतलब एक डिवाइस का मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो कितनी है? सर 4982 आपकी भाषा में। मेरे में एक की सेलिंग प्राइस कितनी है? सर 47 गुना में 53। सही है सर, मल्टीप्लाई बाय, सर दोनों का कॉस्ट प्राइस बता दो। तो दोनों का इंडिविजुअल थोड़ी निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। 47 गुणा 50 और 53 गुणा 50 को मैं ऐड करूं तो मेरे भाई 50 तो आ गया कॉमन, अंदर कितना बच गया? 47 प्लस 53, ये तो आता है ना बेसिक चीज है, 50 कॉमन ले लो भाई साहब। 47 गुना 50 प्लस 53 गुना 50 है, तो यहां से अगर मैं 50 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा? 47 प्लस 53, यानी मैं कह दूं कि ये हो गया मेरा सर 50 गुणा में 100, तो इसको 50 गुणा में 100। सही है, क्यों करूं मल्टीप्लाई, है ना, ये चीज देखनी है, ऐसे नहीं करे यार इतनी कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन। काटो भाई, मचा दो काटा पीटी, 47 से काट दो, कटेगा जरूर कटेगा, अगर इधर पॉइंटों में नहीं है ना तो जरूर कटेगा और आसानी से कटेगा। 47 से काटा, 47 से कम 47, बचा कितना? 2, तो 282 सीधा नहीं लिखूंगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब 47 के टेबल में 282, देखो 282 47 की टेबल में, तो 7 के पहाड़े में 6 से गुना करूंगा तभी तो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आती है, तो सीधा सीधा जाएगा ये 47 छिक, तो ये हो गया मेरा 106। अब देखो दिख रहा है ना 53 दूना, तो कितना आ गया? 5 दूनी 10, तो 10,000। सही है, कैलकुलेशन टफ नहीं होती, तुम लोग बना देते हो टफ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। ठीक है सर, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी 3 गुना है भाई, जो काम बी एक दिन में करता है वो 3 दिन में करता है, वो एक ए जो है वो एक दिन में कर देता है। ठीक है सर, सर ए जो है और ये बी है, अगर ए 3 गुना फास्ट काम करता है तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की मैंने मान ली 1, तो टाइम ये 1 लेगा ये 3 लेगा, सीधी सी बात है भाई, ये एक दिन में काम कर देता है, ये बी 3 दिन में करता है वही काम। ठीक है सर, ये बोल रहा है कि ए जो है वो 60 दिन कम लेता है भाई। सर 60 आपकी भाषा में, अपन अपने हिसाब से 3 में से 1 गया तो 2, दोनों के दिन निकाल लो भाई, ये काटा मैंने 30 गुणा में 1, तो 30 तो आ गया सर ए, और गुणा में 2 कर दूंगा तो 60 आ जाएगा, तो सॉरी 3 कर दूंगा तो 90 आ जाएगा बी। सही है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 90 दिन में कर रहा है। हो गया सवाल, अब तो क्या है, दोनों बता दो कितने दिन में कर रहा है। सर ए अगर 30 दिन में कर रहा है, बी 90 दिन में कर रहा है, टोटल काम सर 90, एफिशिएंसी मुझे पता है ये 3 है ये 1 है, तो टोटल दोनों कितने दिन में? 90 बटे में 4 यानी 22.5 दिन में।
सही है ना आसान क्वेश्चन। 22.5। यार बहुत स्लो कर रहा हूँ क्या मैं? फटाफट करो। देखो जी इसमें क्या चीज देखनी है, ये जब भी बार आता है ना, इस बार का क्या मतलब होता है, ये वो बार नहीं है जो अपन वैसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, वो नहीं है ये 2 डिजिट पे है एक साथ। इसका मतलब होता है कि भाई साहब पहले आप इतने इतने को सॉल्व करो सबसे पहले, ठीक है। जो बॉर्ड मास में बी होता है ना वो यही है, सही। 5.09 में से 0.76 गया तो सर 9 में से 6 गया 3, 10 में से 7 गया तो फिर 3, 4, बाहर माइनस का है 9.91 तो सर 9.91, 11 में से 3 गया सर 8, 8 में से 3 गया सर 5, और 8 में से 4 गया 4.58, इतना आ गया 4.58। 2.57 जोड़ दो, 8 7 15 5 5 10 और 11, 4 2 6 और 1 7, इतना इतना आ गया 7.15। इसमें 2.06 और जोड़ दो। अब कैलकुलेशन कहीं पे गलत ना कर दें अपन, है ना। आ गया 9.21। तो 12 में से अगर 9.21 करूंगा कम तो कितना आएगा सर? 21 और 9 30, 79 पे 10 हो जाएगा और फिर 2, तो 2.79 मेरा आंसर आ गया। भाई आसान क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करूंगा, प्लस माइनस जो चीज सीखने की थी वो बता दी। अब देखो ये है, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा हार्ड नहीं है, जोड़ो और बटा कर दो। 5 संख्या है तो 5 से, बस फालतू सोचना ही नहीं कि 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, वो जब शुरू से आए तब करना कि 1 का स्क्वायर। वो मैंने बताया था ना कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है सर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने बताई थी, क्या होती है सर? n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे में 6। ये नहीं करना है, इनको जोड़ो और बटा 5 कर दो। अगला देखो, कह रहा है कि एक नंबर है, पहले उसको 30% से डिक्रीज कर दो, फिर इंक्रीज बाय 40%। अब जो रिजल्टिंग नंबर आया वो वापस से 5% बढ़ गया, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज बता दो। देखो मेरे भाई, पहले डिक्रीज हुआ 30%, 3/10 यानी 10 से हो गया सर 7, फिर 40% बढ़ा, 4/10 2/5 यानी 5 से हो गया 7, फिर बोल रहा है कि 5% फिर बढ़ गया, 5% 1/20 तो 20 से हो गया 21। कर लो सर, 5 दूनी 10 तो ये कितना आ गया 1000, और ये कितना आ गया 7 7 49, 21 तो 9 4 8 9 9 2, तो ये आ गया 1029। कितना फायदा? 2.9 का। ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और होता है, क्या बोल रहा है? कोई नंबर है सर, 30% बढ़ रहा है तो 100 से 130। कई बोलते हैं ना कि सर 100 से बता दो, कोई है लोग बोलते हैं कि सर 100 से भी कराओ। 3/10 10 से 13, तो 100 से 130 हो गया। अब मैं देखो 0 0 काट दूंगा तो वही 10 से 13 हो गया, बाद में कर लेंगे। डिक्रीज हुआ है भाई, है ना, अभी तो गलत हो जाता। फिर कह रहा है सर 40% बढ़ा दो, और फिर बढ़ रहा है 5%, यानी ठीक है जी, सॉल्व कर लो। अब ये करोगे तो वही रेशियो आएगा, क्या? 1029 बटे में 1000। ऐसे कर लो। बोल रहा है कि इफ अ कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 14,168 मीटर क्यूब और डायमीटर दे दिया भाई बेस, ठीक है, तो डेप्थ बता दो। बहुत आसान है यार, कैपेसिटी मतलब मेरे भाई वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया, डायमीटर है तो रेडियस पता चल गया 14, और डेप्थ हो गई h, वो निकाल दो। नहीं निकाल सकते सर? 14,168 जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के, यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी सर 14 गुणा में 14, और एच जो है वही डेप्थ है। सॉल्व करो 2 बार, 2 सत्ते 0 8 4, काटो, 11 से कटेगा ये शायद, 11 छिक 4 बचा 4, फिर 4 कट गया ना, फिर काटो 322। अब 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो एच कितना आ गया 23। कैलकुलेशन टफ नहीं होती यार, मैं कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जिशान ट्रेवल्ड फॉर 40 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड 20 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड, क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है
सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूरे में टोटल डिस्टेंस बता दो। सर स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल लूंगा। कितना आएगा सर? 75 की स्पीड से 40/60 चला, 15 चौक 15, पंजे 4 से 10, तो सर यहां से आ गया 50 किलोमीटर। और ऐसे 60 इंटू 20/60 किया तो यहां से आ गया 20 किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस आया सर? 70। टाइम बता दो। सर 40 मिनट ये है 60 मिनट ये है, तो कितना हो गया भाई? सर सीधा सीधा 1 घंटा हो गया, तो 60 मेरी एवरेज स्पीड हो गई। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है सेल्स इज गुड्स एट 30% के डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज 1190। बहुत आसान। क्या सर? ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, CSM। डिस्काउंट है 30% का, 100 की चीज 70 में। मुझे सेलिंग प्राइस दे दी 1190, मेरे हिसाब से 70। बताना क्या है? मार्क प्राइस यानी 100 की वैल्यू। 0 से 0 काट दो, 7 से 7 कम, 7 7, तो ये हो गया मेरा 1700। बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। कह रहा है कि एक टावर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सोचना पड़ेगा इसमें, अच्छा है ना। कह रहा है कि एक टावर है इज टॉप्ड बाय हेमिस्फेरिकल डोम दैट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 363 पाई स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डोम। सिर्फ डोम की पता वॉल्यूम बतानी है मुझे, तो मुझे टावर से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ डोम। मेरे भाई कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया इतना है। एक चीज बताओ, ये है हेमिस्फेयर, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। सर स्फेयर का होता है 4πr², तो हेमिस्फेयर का कितना हो गया सर? इसका आधा, यानी 2πr²। सही। अरे बेवकूफों, मैंने कहा है टोटल सरफेस एरिया। स्फेयर का तो कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस सेम होता है, लेकिन अगर मैं इसको काट दूंगा, अगर मैं एक गोला है मान लो, उसको काटूंगा, ये काट दिया, तो इसका तो टोटल सरफेस क्या होगा? एक तो ये वाला एरिया जो कि हो गया 2πr², और एक देखो ऊपर भी तो एक सर्कल है ना। ढोलक कैसा होता है? ढोलक बजाते हैं जो, ऊपर भी तो बंद होता है वो, ऊपर भी कुछ एरिया है, सर्कल के बराबर का एरिया है। तो 2πr² प्लस πr², तो टोटल कितना है सर? 3πr²। 3πr² की इसने वैल्यू दे दी मेरे भाई, पाई है ना, तो क्यों लिखूं 22/7? सर 3πr² की वैल्यू 363 पाई के बराबर। पाई से पाई काटा, 3 से इसको काटा, तो 1 2 1। r² अगर 121 है तो r में कह दूं यहां से सर 11। क्या चाहिए मुझे सर? वॉल्यूम बता दूंगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई हेमिस्फेयर का? सर वॉल्यूम तो स्फेयर का आधा ही होता है, ठीक है। तो 4 कितना होता है? 4/3πr³। तो हेमिस्फेयर का कितना हो गया? इसका आधा, तो 2/3πr³। आर कितना है सर? 11। 11 इंटू 11 इंटू 11, सर 1331। कटेगा क्या? काट के देख ले। अच्छा पाई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, 1331, तो 13 दूनी 2662 बटा में 3, और पाई आगे है सर 3 अठे 24, 2 गया, फिर 3 अठे 24, फिर 2 गया, 3 7 21 पॉइंट समथिंग, तो 887 मेरा आंसर आ गया। सही है जी, किसी को कोई दिक्कत? 16वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेट y भी 20% मोर देन x, ठीक है सर। इफ द सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y देन x बिकम्स 3/2 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो ये बता दो नाउ द वैल्यू ऑफ y इज कितना टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सर y है वो 20% ज्यादा है x से, तो सर y बटा x मेरा हो गया 20% होता है सर 1/5, यानी 5 से y हो गया 6। सही है सर। कह रहा है कि अगर कोई एक सेम नंबर, अब ये लैंग्वेज का थोड़ा खेल है, क्या? यदि x और y में समान संख्या में जोड़ दूं, मान लो सर a जोड़ दूं, ठीक है सर, जोड़ दी मैंने दोनों में, तो x अपने पिछले मान का, x कितना है सर? 5 + a, पिछले मान का, यानी पिछला मान कितना था सर? सर मैंने 5 माना था, उसका 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा सर? 2 से काटूं या 5 × 15/2, सीधा सीधा
7। ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए की वैल्यू यहां से आ गई 2.5, यानी अब कितनी हो गई? वाई तो हो गया सर 8.5 और एक्स हो गया 7.5। ठीक है सर। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ y इज कितना टाइम्स ऑफ x? वही y बाय x चाहिए मुझे। पॉइंट हटा दो, 5 17 बार, 5 15 बार। क्या कर दिया? अरे भैया कछु गलत कर दे का। क्या कर दिया भाई अपन ने? गलत कैसे आ गया? 17/15। 6 प्लस 8 ढाई, ढाई किया मैंने, 6 2 8 ठीक है 15। यार ये क्या कर दिया? 7.5। अच्छा ओ, देखो 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 देखो, तो यहां से मैं कह दूं ना कि ये तो हो गया 8.5 और x कितना आ गया? 5 और 7.5। लेकिन इसने बोला y जो है वो खुद की पिछली वैल्यू से कितना फ्रैक्शन में है, कितना ज्यादा है, या वो फ्रैक्शन बता दो उन दोनों वैल्यू का। क्या कह रहा है कि प्रीवियस वैल्यू का कितना गुना है। सर मेरा आ गया 8.5, तो x गुना है प्रीवियस वैल्यू कितनी थी भाई साहब? सर 6 और 5 आई थी ना, तो 6 नीचे 6 कर दो, पॉइंट हटाया तो 0 कट गया, 17 बार, ये 12 बार, 17/12। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इस वाले में, देखना अगला। एक पर्सन है बाइज अ कार एट 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट अ 20% हायर देन मार्क प्राइस, व्हाट इज द एक्चुअल गेन परसेंट? मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई उनको खुद पॉज करके पहले वीडियो और खुद करो। सर एक पर्सन है वो कार को 25% डिस्काउंट, सर CSM 25%, 100 की वैल्यू सर 75, एंड सेल्स इट एट अ 20% हायर देन मार्क प्राइस। अगर वो 75 में लाया और कह रहा है कि मार्क प्राइस जो थी उससे 20% ज्यादा, तो 100 का 20% 120 बढ़ा दिया भाई। 100 का 20% 20 और ज्यादा तो 120, तो 75 की जो चीज वो लाया था उसने 120 में बेची, कितने का फायदा सर? कितने का वो बताओ? 45 का। कितने पे? 75 पे, गुणा में 100, 25 चौक 25 थी, 3 से काटा 15, 15 इंटू 4, 60% का उसने फायदा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज 9500 बिकम्स 11704.95 इन 2 साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। कुछ नहीं करना भाई, सम दे दिया तुम्हें, रेट और अमाउंट दे दिया, इतना बन गया। 2 साल है तो इनका रेशियो का रूट कर दो। ठीक है, कैसे करते हैं? मैंने डायरेक्ट कैसे बोला? ऐसे कि सर 11704.95 अमाउंट बन गया, फॉर्मूला क्या? A इक्वल टू P इंटू 1+R/100, और वो 9500 प्रिंसिपल था, तो 1+R/100 का होल स्क्वायर। तो मैंने ये वैल्यू इसके नीचे ले जाऊंगा और फिर रूट कर दूंगा। तो ऐसे मैंने बोला था कि इनका रेशियो लेके उसका रूट निकाल दो। कर दूं? इसको नीचे ले गया भाई, 9500, ये हटाया तो 2 जीरो और आ गया। अभी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, देखना। सर 5 से काटो, 5 आ गया 19 बार, 1 2 3 4। सर इसको भी 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, फिर 0, 5 नाम 45, 5 नाम 45। सही है। अब देखो नीचे आ रहा है सर 4 जीरो मुझे दिख रहे हैं और 19 है और ये है, तो मैं ना क्या दिमाग लगाऊंगा सर, एक और उसके आगे 4 जीरो है तो 100 का स्क्वायर बनता है, मुझे रूट ही निकालना है। तो मुझे लग सकता है कि सर ये 19 से कट जाएगा, तो काट के देख लो। तो 19 से क्या, तो नीचे कितना आ गया मेरे भाई? 10,000। ऊपर 19 से काटा तो सर 19 एकम 19, 4 तो 19 दूनी 38, 6 19 तिया 57, फिर 19 दूनी 38 और 19 एकम 19। सही है, काटा। अब देखो मुझे दिख गया कि ये तो होता है सर, पता होना चाहिए 111 का स्क्वायर, और ये जो है वो है सर 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं कह दूं कि अगर मैंने इधर वो स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाया तो ये मेरा हो गया 111 बटा में 100 बराबर 1+R/100। ये 1 इधर आएगा तो 111/100 माइनस 1, यानी 11/100। 100 से 100 काट दिया तो R में कह दूं यहां पे सर 11%। सही है, इसलिए मैंने कहा था कि सीधा सीधा इनका रेशियो करो, काटा पीटी करके रूट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि 3x/y/2z है वो 654 है, तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है सर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z।
कर देंगे सर, क्या दिक्कत आ रही है। देखो मेरे भाई, क्या करना है, मुझे क्या पता क्या करना है। सीधी सीधी पुट कर दो अपने तो सर। 3x/y, या फिर जब भी ऐसा कुछ हो ना तो कोई भी दो वैल्यू उठा लो सर। 3x/y जो है वो हो जाएगा 6/5। तो 3 से 1 काटा 2, तो यहां से मैं कह दूं x/y सर मेरा आ गया 2/5। ठीक है सर, एक्स वाई का रेशियो मिल गया। ऐसे आप वाई जेड उठा लो तो y/2z बराबर 5/4। तो इस 2 से 2 काटा तो ये 2। यहां से मुझे y/2 वो y/z कितना मिल गया 5/2। यहां भी y5 था, यहां भी y5 है, बैठ गया मेरा जुगाड़ सर। तो यहां से मैं कह दूं x y और z का रेशियो आ गया 2:5:2। देखो यहां 2/5, यहां 5/2, y तो सेम आ गया, बस रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, ये वैल्यू 48 है सर, पुट कर दो ना। 5 दूनी 10, 3y-15 प्लस 8 कितना हुआ, 18 - 15 3। तो यानी 48 सर आपके हिसाब से, 3 मेरे हिसाब से। बताना क्या है, 2z सर, 2z कितना है 4, तो 4 से गुणा कर दो। 3 से इसको काटा 16, 16 × 4 64। समझ गए मैंने क्या किया, इस रेशियो को लेते हुए एक्स वाई और जेड का एक रेशियो निकाल दिया, क्योंकि यहां पे देखो ना 3 साथ में है, 2 साथ में है, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकता था। करो भाई, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/4 हो जाता है एक सम का 15 साल में। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम इन्वेस्टेड इज 20,000। ठीक है सर, भाई साहब देखो परसेंट में है तो मुझे उस 20,000 से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इस फ्रैक्शन से भी काम चल जाएगा, है ना। 20,000 का कोई वो नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए है। क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 3/4 हो गया सर। 3 सिंपल इंटरेस्ट, 4 प्रिंसिपल, 15 साल, एक्स रेट मान ली बटा 100 हो गया। 4 से इसको काटा सर 25, 5 से 55 25, 5 3 3 से 3 काटा तो एक्स मेरा कितना आ गया भाई 5%। सीधा सीधा, ठीक है। 20,000 का कोई वैल्यू नहीं है। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो जिसका लेंथ है भाई 5 6 और 8। कर देंगे सर, कैसे, ट्रिपलेट नहीं बन रहा भाई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हिरोन्स फॉर्मूला, क्या, √s × s - a × s - b × s - c। s क्या है, सेमी पेरीमीटर। 8 6 14 और 15, 14 और 5 19, 19/2 यानी 9.5। तो सर मेरा s हो गया 9.5। 9.5 में से 5 गए तो 4.5, 9.5 में से 6 गए तो 3.5 और 1.5। ठीक है जी, सबके नीचे 10 10 10 10 करूं और ये पॉइंट हटा दूं, नीचे हो गया 4 बार 0, बाहर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 1/100। सही है सर। 95 होता है 19 गुणा में 5, ये होता है 5 × 9, ये होता है 5 × 7 और ये होता है 5 × 3। 4 बार 5 रूट में है तो 2 बार 5 बाहर आ जाएगा, आ जाने दो सर। तो 5 और 100 नीचे है ही, गुणा में 5, 2 बार 5 बाहर आ गया। ठीक है, 5 5 5 5 हटा दिया, अब क्या बच गया सर 19 9 9 और हटा, 9 और बाहर ले लो तो 3 हो जाएगा, 9 का रूट 3, 9 भी हटा दो सर। क्या क्या बच गया सर 19 7 और 3, तो अंडर रूट में 19 × 21 कितना, 19 से कम 19 380 और 19 399। राउंड फिगर कर दो यार, 399 को मैं 400 मान लूं तो 400 का रूट कितना होता है सर, सर 20। 20 से काट दो 5, 5 से काट दो, ये कट गया, 5 × 15। तो आंसर जो है वो लगभग बिल्कुल 15 से थोड़ा सा कम 14.9 समथिंग आ जाएगा। 14.9 सिर्फ यही है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि ए जो है वो 2/3 ऑफ जॉब 8 दिन में कर रहा है। ठीक है सर, करते हैं। ए है सर वो 2/3 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना करेगा सर, इससे इसको काटा तो एक काम हो गया सर 4 × 3 यानी
ए कर रहा है सर 12 दिन में काम, मुझे तो पूरा काम चाहिए। 2/3 काम 8 दिन में कर रहा है, 2/3 अगर 8 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम कितने दिन में सर? 4, और ये 3 इधर चल जाएगा तो एक की वैल्यू 12। ठीक है जी। बी जो है वो बचा हुआ काम 2/3 इसने कर दिया, तो बचा हुआ काम सर 1/3 20 दिन में। तो 1/3 काम 20 दिन में, तो एक काम सर 60 दिन में। तो दोनों कितने दिन में करेंगे? कर दो, बहुत आसान हो गया अब तो। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क, एफिशिएंसी इसकी आ गई सर 5, इसकी आ गई 1, तो कितना आ गया? 60/6 यानी 10। तीन ही ऑप्शन आएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 3, तो वॉल्यूम बता दो। भाई अब ये क्वेश्चन करने की जरूरत है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। पाई में ही वॉल्यूम दे रखी है, पाई को चेंज नहीं करना है। ठीक है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है सर? आर है मेरा 4, तो 4 × 4। हाइट 3 है, 3 से 3 काटा, 4×4 = 16, 16 पाई। आसान क्वेश्चन। अगला देखो, कह रहा है कि अगर राम को एक पंखे के, चलो इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। इफ राम गेट्स डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क प्राइस और, हाँ जी अब आ रही है यार। सो सॉरी यार, आवाज़ चली गई तो, है ना, कहाँ से गई अब मेरे को पता नहीं है। चलो पहले देखते हैं ये वाला। इसने कहा है कि डिस्काउंट अगर 12% है मार्क प्राइस पे और उसने 600 बचा लिए, तो कितना राम पे करेगा। मैंने इसमें कहा था कि भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे ज़रूर से। ये देख लो, रेडियस दे दी, हाइट दे दी, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 πr²h। पुट कर दिया मैंने तो 16 पाई। इससे पहले कह रहा है कि ए किसी काम को, ए 2/3 काम को 8 दिन में कर रहा है,
तो एक काम कितने दिन में करा भाई सर? 2/3 8 में कर रहा है, तो एक काम 2 से इसको काटा 4, तो एक काम 12 दिन में। समझा दूं एक बार ये क्वेश्चन? सर 2/3 काम 8 दिन में, तो 2 से मैंने इसको काटा 4, तो एक काम मेरा 4 × 3 12 दिन में करेगा। तो ए मेरा आ गया 12। ऐसे ही 2/3 कर दिया तो बी ने बचा हुआ काम, तो 2/3 हो गया, तो 1/3 बच गया। तो 1/3 काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में कर रहा है सर? 60 दिन में। ये ऊपर चला जाएगा, तो बी कितना आ गया? 60। तो यहां से मैं निकाल दूं अब दोनों कितने दिन में करेंगे। इनका एलसीएम आ गया 60, ये टोटल वर्क, एफिशिएंसी 5 और 1, तो 60/6 कर दिया, तो 10 मेरा दोनों मिलके 10 दिन में काम कर देंगे। सही है। इससे पहले क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखो, ठीक है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर 8 6 14 5 19, 19/2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो 19/2 यानी 9.5, 9.5, और 9.5 में से 5 गए तो 4.5, 9.5 में से 6 गए तो 3.5, 9.5 में से 8 गए तो 1.5। सॉल्व कर लिया, आ जाएगा आंसर। आई होप यहां से तो हो ही रहा होगा। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स, इसने डेफिनेशन बोल दी कि ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर जिनका डिफरेंस आता है, वो दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता है। ठीक है, अगर नहीं लिखा होता तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस होता है सर 2। ठीक है सर, तो अब बता दो भाई 35 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं? तो सर ये होते हैं, करके देख लो। 35 से चलेंगे अपन, 36 प्राइम नहीं होता, 37 होता है, तो लेकिन 39 प्राइम नहीं होता, क्योंकि 37 के बाद 39 प्राइम होना चाहिए था, जब भी तो 2 डिफरेंस आता। तो 37 वाले प्राइम का कोई वैल्यू नहीं है अपने। 39 40 नहीं होता, 41 41 42 43, तो 41 और 43 में देखो डिफरेंस आ गया 2 का। ठीक है सर, फिर 43 44 45 नहीं होगा, 46 47 47 होता है लेकिन 49 नहीं होता, तो 50 51 51 52 53 53 और 55 नहीं होता, 56 57 57 तो आता है, 58 59 59 और देखो 61, फिर एक डिफरेंस इनमें 2 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन देखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता। सही है, तो ऐसे फिर मैंने आगे किया तो 71 और 73 भी एक जोड़ा हो गया जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 मुझे ट्विन प्राइम नंबर्स मिल गए, है ना। सॉरी यार, वो आवाज बीच में वो सेल खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि 5 गुना है उसकी लेंथ का। ठीक है सर, और कितनी देर में? 7 मिनट 40 सेकंड में। तो स्पीड बता दो। कर देंगे सर। जब भी क्वेश्चन करते हैं ना मेरे भाई ऐसा, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ जोड़ देते हैं, वही डिस्टेंस होता है। जब भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन आए ना, तो दोनों की लेंथ जोड़ देना, तो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो आदमी की कोई लेंथ नहीं होती, आदमी की हाइट होती है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ ट्रेन की लेंथ कोई डिस्टेंस होगी मानेंगे। सही है, ठीक है सर। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और वो 5 गुना लेंथ है उस प्लेटफॉर्म की, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ट्रेन से 5 गुना है। तो अगर 300 ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म कितना हुआ? 5 थी 1500, तो डिस्टेंस पूरा कितना आ गया? 1500 और 300 सर 1800। ये मेरा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मुझे चाहिए, टाइम कितना है सर? 7 मिनट 40 सेकंड। ये अगर मीटर में है तो इसको भी मैं सेकंड में निकाल लूं। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, सॉरी यार। तो टाइम को अगर मैंने सेकंड्स में निकाला तो 7 मिनट कितना सेकंड हो गया सर? 7 6 42, 420 और 40 सेकंड हो रहे, तो 460, ये हो गया 460। जीरो से काट दो जीरो, इस 46 को, ये हो गया 23, ये हो गया 90। तो स्पीड कितनी आ गई भाई? 90/23, यानी 23 चौक तो 92 होता है, तो 3 से कर दो, तो 3 सही, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 1 और 20, 21/23। तो ये मेरा स्पीड आ गई। सही है जी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं जो कि को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 391 एंड लास्ट 2 इज 943। तो मिडिल नंबर बता दो। मेरे भाई क्या कह रहा है? को प्राइम मतलब दोनों प्राइम है, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है सर। सर पहला और दूसरा का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 391 है, और दूसरे और तीसरे का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 943 है। सही है सर। तो अगर 2 मुझे मिल जाए तो भाई बाकी दो तो मुझे मिल ही जाएंगे। सही है।
एक चीज देखो, या तो ऑप्शन से निकाल लो सर, इनमें से 391 में 391 में किसका भाग जाता है? सबसे छोटा ही उठा लो सर, 17 करो, 17 दूनी 34, 17 तीय 51 जाता है भाई साहब। तो मुझे दिख गया कि एक नंबर 17 आ गया भाई। तो दूसरा नंबर अगर मुझे निकालना है तो सीधा 17 से इसको काटूं मैं, कितनी बार कट रहा है? 17 दूनी 34, 17 तीय 51, दूसरा नंबर मुझे पता चल गया। तो सर एक नंबर 17 हो गया, दूसरा नंबर 23 हो गया। नहीं समझे सर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो वन और मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्राइम है और इनका मल्टीप्लीकेशन 391 आ गया। सही है। ऑप्शन से अगर मैं उठा लेता हूं फटाफट, तो 17 मुझे दिख गया कि 391 में भाग जाता है 17 का, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं वो 391 में आ रहा है। तो सर अगर 17 का 391 में भाग जाता है तो यहां से मुझे दिख गया 23 दूसरा नंबर आ गया, और ये दोनों को प्राइम है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब मेरा हो गया आंसर। सर पहला नंबर 17 हो गया, दूसरा 23 हो गया। अब दूसरा 23 है तो 23 गुणा में थर्ड नंबर बराबर में 943। तो तीसरा नंबर क्या आ गया? इसको 23 से काट दो सर, 23 चौक 92 और 23 एकम, ये भी देख लो। अब तीसरा और चौथा, वो सॉरी दूसरा और तीसरा जो है वो 23 और 41 है, ये दोनों भी को प्राइम है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो मेरे तीनों नंबर आ गए भाई। क्या क्या आ गए सर? 17, 23 और 41, और को प्राइम भी है। तो मिडिल नंबर बोला है तो भाई 17 ही आंसर हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स? सबको जोड़ दो और बटे में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड कर दो, जोड़ो सबको। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 में से 3 गए तो 11, 11 में से 5 गए तो 6, 6 में से 7 गए तो -1 और 4, 4 -6 -2, -2 -4 -6, 6 और वो -6 और 6 0, तो 0 ही आंसर आ गया सीधा। चलो भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 17 19 लीव्स रिमाइंडर 4 6 8? दो चीजें बताऊंगा इसमें। क्या 15 से 17 से और 19 से भाग जा रहा है तो रिमाइंडर 4 6 8। ऑप्शंस देखो सबसे पहले तो, है ना, थोड़ा सा दिमाग है ना ऑप्शंस में लगा लेना चाहिए, पेन भी नहीं चलाना पड़ता। 15 से किसी नंबर को डिवाइड किया और 4 भाग आ रहा है, तो 15 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट में या तो 0 होगा या 5 होगा। तो अगर 0 और 5 है तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी जो नंबर है, जो नंबर बन रहा है उसकी यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या फिर 9 होगा। सर 9 तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन 4 मुझे दिख रहा है, ये रहा। तो ये मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेंटोस जिंदगी, और मेंटोस जिंदगी से ही अपने को पेपर देना है। लेकिन एग्जाम में कैसे, मतलब यहां तो बैठ गया, चलो बाकी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो एक चीज देखो सर, 15 और 4 में डिफरेंस कितना है? 11। 17 और 6 में कितना है? 11। 19 और 8 में कितना है? 11। तीनों का डिफरेंस भाई सेम है, जो है 11। जब भी ऐसा होता है तो क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालो। सर इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो भाई। 17 इंटू 15, 17 पंजे 85, 100, 255, 255 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 19 पंजे 95, 95 और 9 104, तो 4, 10 हासिल, 19 दूनी 38 और 10 48, तो नंबर आ जाएगा सर 4835। ठीक है, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अब देखो डिफरेंस सेम है, तो ये मेरा एलसीएम आ गया, तो उस डिफरेंस को इसमें से भी आप माइनस कर दोगे। तो 48 45 में से मैं -11 कर दूं तो मेरा वो नंबर होगा 48 34। 11 से क्यों किया? क्योंकि डिफरेंस 11 है, सेम डिफरेंस है, ये सेम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अलग वाला आएगा तो एक क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है कि वेनु है इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन शेयर्स। ठीक है सर, शेयर है वो 25% पहले दिन बढ़ जाता है, 8% दूसरे दिन गिर जाता है, और 10% नेक्स्ट डे गिर जाता है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस बता दो। एक क्वेश्चन आया था ऐसा, अगर पूरा देखा हो तो। कह रहा है कि पहले दिन 25% बढ़ जाता है, यानी 1/4, 4 से हो गया सर 5। दूसरे दिन 8% फेल, तो 8/100, 2/25, 25 से हो गया सर 23। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 उसके अगले दिन 10% फिर गिर जाता है, तो 1/10 यानी 10 से 9 हो गया। सॉल्व कर लो। सॉल्व से पहले अगर क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दो,
इसको इधर कट रहा हो तो नहीं काटेंगे, ये चीज इधर कट रही होगी तो काट देंगे। तो 5 से इसको काटा तो 5। अब सॉल्व कर लो सर, 5 चौक 20, तो 200 की वैल्यू कितनी हुई, 23 इंटू 9 कितना हुआ भाई साहब, 230 में से 23 गए तो 200, 230 में से 23 गए तो 207। तो कितना 200 से 7, 200 से 207 हुआ, 7 बढ़ गया 200 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा सर, 3.5, 3.5 का लाभ हो गया। या नहीं समझ आया किसी को तो 7/200 इंटू 100 करोगे तो ठीक है जी। ये थे आज के आप वो ये थे आज आपके 30 क्वेश्चंस। यार ज़्यादा बड़ा तो वीडियो नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बाद के 15 तो बहुत ही अच्छे हैं, कई तो है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलूंगा मैं, फिर से 30 क्वेश्चन लाऊंगा। चलो थैंक यू।